दोस्तों हम बात कर रहे हैं फेमस प्लेराइट विलियम कॉनग्रीव के बेस्ट वर्क द वे ऑफ द वर्ल्ड की, जो 1700 में पब्लिश्ड हुआ था। यह कॉमेडी रेस्टोरेशन पीरियड की सबसे प्रसिद्ध कॉमेडी ऑफ मैनर्स है। द वे ऑफ द वर्ल्ड 5 एक्ट प्ले है और इस प्ले के कुछ फेमस कैरेक्टर्स हैं। मिराबेल इस प्ले का नायक है, चतुर और समझदार युवक जो मिलामेंट से शादी करना चाहता है। मिलामेंट नायिका है, सुंदर स्वतंत्र विचारों वाली लड़की जो मिलामेंट से प्रेम करती है। लेडी विस्फोल्ट मिलामेंट की मौसी है, घमंडी और दिखावटी, मिराबेल से नफरत करती है। फेनॉल लालची और धोखेबाज व्यक्ति है जो लेडी विस्फोल्ट और अपनी पत्नी की संपत्ति पर कब्जा करना चाहता है। मिसेस फेनॉल की पत्नी और लेडी विस्फोल्ट की बेटी है जो पहले मिराबेल से प्रेम करती थी। बेटवेल मिराबेल का नौकर है जो सर रोलैंड बनकर धोखा देने की योजना में शामिल होता है। फॉयबल लेडी विस्फोल्ट की नौकरानी, बेटवेल की पत्नी और मिराबेल की साथी है। एक्ट 1 की शुरुआत होती है। नाटक की शुरुआत मिराबेल और उसके दोस्त के बीच बातचीत से होती है। मिराबेल मिलामेंट से बहुत प्रेम करता है और उससे विवाह करना चाहता है, लेकिन बड़ी मुश्किल यह है कि अगर मिलामेंट अपनी मौसी लेडी विस्फोल्ट की अनुमति के बिना शादी करती है तो उसे संपत्ति नहीं मिल पाएगी। लेडी विस्फोल्ट मिराबेल को नापसंद करती है क्योंकि उसे लगता है कि मिराबेल ने पहले उसे धोखा दिया था। एक्ट 2 मिराबेल एक योजना बनाता है। उसका नौकर वेटवेल एक अमीर जेंटलमैन सर रोलैंड के रूप में छद्म धारण करता है और लेडी विस्फोल्ट को रुझाने की कोशिश करता है। उद्देश्य यह है कि लेडी विस्फोल्ट इस नकली शादी में फंस जाए और उसकी सहमति के बिना मिलामेंट की शादी ना रोक पाए। इस काम में फॉयबल जो लेडी विस्फोल्ट की दासी है, बेटवेल की पत्नी, उसकी मदद करती है। एक्ट 3 इसी बीच खलनायक फेनॉल एक खतरनाक योजना बनाता है। वह तय करता है कि वह अपनी पत्नी मिसेस फेनॉल की संपत्ति और अपनी सासू माँ लेडी विस्फोल्ट की संपत्ति पर अधिकार कर लेगा। इसके लिए वह लेडी विस्फोल्ट को ब्लैकमेल करना चाहता है। उसकी धमकी है कि अगर उसकी माँ ने संपत्ति उसे नहीं दी तो वह यह राज सबको बता देगा कि उसकी पत्नी मिसेस फेनॉल का पहले मिराबेल से प्रेम संबंध था। एक्ट 4 मिराबेल बहुत होशियार निकलता है। असल में मिसेस फेनॉल ने पहले ही अपनी सारी संपत्ति मिराबेल को कानूनी रूप से सौंप दी थी ताकि फेनॉल उस पर कभी दावा ना कर सके, यानी फेनॉल की ब्लैकमेलिंग की चाल पूरी तरह से बेकार हो जाती है। एक्ट 5 की शुरुआत होती है। लेडी विस्फोल्ट को सर रोलैंड की असलियत का पता चलता है। वह वास्तव में मिराबेल का नौकर है। पहले तो वह गुस्सा होती है, लेकिन फिर मिराबेल उसे सब समझाता है कि उसने ये सब चाल मिलामेंट से शादी के लिए की थी। वह यह भी बताता है कि उसने लेडी विस्फोल्ट को फेनॉल जैसे स्वार्थी और धोखेबाज इंसान से बचाया है। अंत में लेडी विस्फोल्ट मिराबेल की ईमानदारी और सच्चे प्रेम को समझकर उसे माफ़ कर देती है, मिलामेंट से उसकी शादी की अनुमति दे देती है। इस तरह नाटक का हैप्पी एंडिंग हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।